अब देखो वो देख लेते हैं कि जो अपना लाप्लास है उसको हम पोलर में कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि हम लोग कार्टेशियन से पोलर में जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम वही है कि आप वेरिएबल्स जो है इंडिपेंडेंट उनको चेंज कर रहे हैं। सो अगेन केस ऑफ नॉर्मल फॉर्म। आओ क्यों सुकेश जी? सुकेश जी कहाँ चले गए भाई? तो आप ये देखें हमारे पास जो क्या कहते हैं लाप्लास इक्वेशन है वो क्या है? डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी डेल स्क्वायर यू, ये है। इसको हम पोलर में लेके जाना चाह रहे हैं। कार्टेशियन है ना अभी ये, तो इसको मैं कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली सवाल वही है ये भी कि आप हाँ हाँ आप इसमें वेरिएबल ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना कार्टेशियन से। कहाँ चले गए? अरे नहीं गए यार वो इक्वेशन सीधा देखा था अपन ने। हाँ वो तो सॉल्यूशन देखे थे अपन पोलर फॉर्म में, इक्वेशन थोड़ी देखे थे कार्टेशियन से पोलर में कैसे गए। अरे ये तो आती है ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। डेरिवेशन में वो बात कर रहा था कि लाप्लास ये ऑपरेटर ऐसा ही क्यों है, नहीं समझे? आपने हीट इक्वेशन की डेरिवेशन करी, आपने वेव इक्वेशन की डेरिवेशन करी, लेकिन लाप्लास इज ऑपरेटर, उसका आप क्या डेरिवेशन करोगे? एडिशन का कोई डेरिवेशन है क्या? नहीं। लेकिन हम इस ऑपरेटर को कार्टेशियन से किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? पोलर में। ये आता है एग्जाम में कंपलसरी 10 मार्कर। तो अब देखो आप करेंगे इसको भी वैसे ही, भाई मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसमें पुट करूंगा और क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। आप सबसे पहले देखें जब पोलर में जाते हैं तो x को हम किससे रिप्लेस करते हैं? r cos थीटा। y को किससे रिप्लेस करते हो बोलो ना? r sin थीटा। ऐसे ही करते हो। आप दोनों का स्क्वायर और ऐड कर लो तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आया? आर स्क्वायर आया। अब आप ये देखें भाई मैं y बाई एक्स निकालूं अगर, तो y बाई एक्स क्या आएगा आपका? आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा। यहाँ से tan थीटा कितना आया जनाब? y बाई एक्स, और आई कैन से थीटा कितना आया? tan इनवर्स y बाई एक्स, ये आया। अभी ना मेरे को कुछ डेरिवेटिव लगेंगे, मैं उनका वैल्यू डेरिवेटिव का पहले से निकाल लेता हूँ ताकि मुझे ऑन द स्पॉट ना निकालना पड़े। आप ये देखें सर, सबसे पहले आप करो डेल आर बाई डेल एक्स, मतलब ये चाहिए इस पूरे को आप डिफ्रेंशिएट मारो एक्स के रिस्पेक्ट में, इस वाले को। तो आर स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा? 2r। देन आर का करोगे तो डेल आर बाई डेल एक्स। सर वाई का करोगे 0 क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। एक्स स्क्वायर का बोलो कितना आएगा? 2x। कुछ कट जा रहा है क्या? देखो 2 डेल आर बाई डेल एक्स कितना आया? एक्स बाई आर। एक्स का वैल्यू क्या है? आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर। तो सर आप देखें डेल आर बाई डेल एक्स कितना आ गया आपके पास? कॉस थीटा। इनका क्या है, सीधा यूज करेंगे, आप चाहें तो बाद में भी निकाल सकते हैं बट फिर बाद में होच पोच हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ऐसे ही आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा 2r डेल आर बाई डेल वाई, इधर आ जाएगा 2y, 2 से 2 कटेगा, डेल आर बाई डेल वाई कितना आएगा? y बाई आर। वाई का वैल्यू पुट करेंगे r साइन थीटा,
क्यों सुकेश जी? भाई फास्ट लगे तो बता देना मेरे को। तो डेल आर बाई डेल वाई ये आ गया साइन थीटा। अब जैसे आपने आर का डेरिवेटिव, हाँ, हम्म 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 हम्म। ये देखो ना, आर स्क्वायर का करोगे कितना आएगा? हाँ, नहीं नहीं, पार्शल में आप ये देखो, इससे आप क्या समझ सकते हो कि आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। हाँ, तो जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो आर स्क्वायर का नहीं करूंगा क्या? भाई वो भी तो फंक्शन है एक्स और वाई का। तो आर स्क्वायर का कितना हुआ? 2r। फिर आर का कितना हुआ? डेल आर बाई डेल एक्स। देन एक्स स्क्वायर का 2x और वाई का क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद आर को नीचे ले गए, एक्स का वैल्यू क्या लेट किया हुआ था आपने? आर कॉस थीटा पुट कर दिए, आर से आर कट गया, डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू आ गया। सिमिलरली डेल आर बाई डेल वाई निकाल लिया। अब निकालेंगे इस थीटे वाले का, डेल थीटा बाई डेल एक्स। तो tan का करोगे तो कितना आएगा डेरिवेटिव? 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सर y बाई एक्स का आप x के रिस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा? माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम वेलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर y का वैल्यू है r साइन थीटा, और आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर। तो माइनस साइन थीटा बाई आर वैल्यू आ गया मेरा किसका? डेल थीटा बाई डेल एक्स का। सिमिलरली मैं निकालूंगा डेल थीटा बाई डेल वाई। इन सारे डेरिवेटिव्स का क्या है, आगे ज़रूरत पड़ेगा बस, तो पहले ही निकाल के रख रहे हैं ताकि बाद में ना निकालना पड़े। tan का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वाई बाई एक्स का करोगे आप वाई के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। एलसीएम वेलसीएम ले लीजिए, कट पिट के आएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना है जी? आर कॉस थीटा। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका कॉस थीटा बाई आर, किसका वैल्यू? डेल थीटा बाई डेल वाई। इतना छापो पहले, इन चारों डेरिवेटिव का अपने को ज़रूरत पड़ेगा, तो रेडी रहेंगे तो काम आसान हो जाएगा। क्या कहते हो, कर लिए नोट या अभी कर रहे हो? कर लो। बस इसका यही है ना, लेंदी ज़रूर जाता है क्वेश्चन, बट ये है कि आंसर आ जाएगा आपका, दिक्कत नहीं करेगा। चले तो आओ जी।
अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ, इसका इतना ही काम था। चारों डेरिवेटिव का वैल्यू ऊपर लिख लेता हूँ मैं। हाँ और क्या, इनका यूज़ होगा ना, तो जब करके यूज़ कैसे करोगे जब वैल्यू नहीं मालूम होगी तो, ना सुकेत जी। तो अब देखो हम ये जान रहे हैं कि जब हम इसको पोलर में लेके जाएंगे, कार्टेशियन में क्या होता है, कार्टेशियन में u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ऐसा ही होता है, बोलो जनाब। लेकिन पोलर में u किसका फंक्शन हो जाएगा, r और थीटे का। भाई पोलर में तो यही है, एक्स वाई की जगह आपका आर एन थीटा आ जाता है। तो आप देखें जब आप ये निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स पहले, तो एक बार एडजस्टमेंट करेंगे आप आर का और एक बार किसका करेंगे, थीटे का, क्योंकि अब आप एक्स और वाई को किस में ले जाना चाह रहे हैं, आर और थीटे के अंदर। तो जैसे पिछली बार किए थे डेल यू बाई डेल एक्स, आप देखें सर डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू है अपने पास ऑलरेडी, सो कॉस थीटा, डेल यू बाई डेल आर का वैल्यू नहीं मालूम, डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल एक्स ये रहा, माइनस साइन थीटा बाई आर, डेल यू बाई डेल थीटा, ये आ गया सर आपका डेल यू बाई डेल एक्स। अब क्या करेंगे आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्यों सुकेत जी, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, इसका वैल्यू चिपकाओ यहाँ पर। क्या 1 बज गया, घंटा बज जाता है ये है टाइम होते ही। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को इसके साथ ऑपरेट करवाओ, भाई जितना आसान दिखता है ना उतना आसान है नहीं, मतलब लेंथी जाता है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ देखो पिछली बार की तरह पहले एडजस्टमेंट किसका करवाओगे, लेट से आर का, और फिर किसका करवाओगे महाराज, थीटे का। सिमिलरली अब इस वाले में भी आप पहले करवाओगे आर का देन थीटे का। अब यहाँ पर देखो आपके पास इसका वैल्यू है ऑलरेडी, डेल आर बाई डेल एक्स निकाल चुके हैं अपन, कोस थीटा, तो मैं कोस थीटा आगे लिख लेता हूँ। सर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, जब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटे को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा एक और कॉस, और ये क्या हो जाएगा सुकेत भैया, डेल स्क्वायर यू बाई डेल आर स्क्वायर, राइट। डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल एक्स ये रहा, माइनस साइन थीटा बाई आर। जब आप थीटे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, अब यहां सर लफड़ा आ गया, लफड़ा कैसे आ गया, आप ये देखें सर, जो आपका u है, u किसका फंक्शन है, r, और देखो एक बारी किसका है महाराज, थीटे का,
और यहाँ भी थीटा इन्वॉल्व है, तो आपको इन दोनों में अब लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। थोड़ा लेंदी जाएगा, कोई बात नहीं, अब जाएगा सो जाएगा, क्योंकि u फंक्शन है r और थीटे का, हम इसको डिफ्रेंशिएट करें थीटे के रिस्पेक्ट में, और थीटे के रिस्पेक्ट में भाई थीटा तो वेरिएबल है ही, और साथ में u भी वेरिएबल है क्योंकि वो r और थीटे का फंक्शन है। तो इन दोनों में लगाएंगे आप प्रोडक्ट रूल, कॉस थीटे का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू डेल आर डेल थीटा। ये तो कहानी खत्म हुई पहले ब्रैकेट की। अब इस दूसरे ब्रैकेट पे आ जाओ। सर डेल आर बाई डेल एक्स कितना चल रहा है, कॉस थीटा। और यहाँ देखें सर, यहाँ भी लफड़ा है, आप आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो, तो ये पहले तो इस आर को डिफ्रेंशिएट मारोगे, लेकिन अगेन यू इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, तो आपको इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। इसका कर लेता हूँ, 1/r का हो जाएगा माइनस 1/r स्क्वायर, ये एज इट इज, फिर साइन थीटा बाई आर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेल स्क्वायर यू डेल आर डेल थीटा, प्लस इसका सर थीटे के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगेन लफड़ा है, साइन में तो थीटा इन्वॉल्व है ही, साथ में u इज अगेन फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। हालांकि डेल थीटा बाई डेल एक्स का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, ये वाला जो वैल्यू है माइनस साइन थीटा बाई आर, देन इन दोनों में लगाएंगे आप प्रोडक्ट रूल, साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा कॉस थीटा बाई आर, ये एज इट इज, और फिर इसको एज इट इज रखो, उसमें लगाओ, तो साइन थीटा बाई आर ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल थीटा स्क्वायर। बताओ इतना समझ में आया क्या? थोड़ा सा लेंथी ज़्यादा है ये। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, जो कट रहा है काट दो, जो सेट हो रहा है सेट कर दो, तो कोस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू डेल आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई आर डेल डेल यू बाई डेल आर, ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाई आर डेल स्क्वायर यू डेल आर डेल थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो नेगेटिव, एक नेगेटिव यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, साइन थीटा कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर डेल स्क्वायर यू डेल आर डेल थीटा। अब सर नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा, प्लस ये हो जाएगा, अब आप समझ गए होगे 15 नंबर में क्यों आता है, क्यों देवी जी? ये हो गया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, या कुछ सेट वेट हो रहा है क्या इसके अंदर, चेक करना कि कम बकत कुछ भी ना कट रहा। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। कोस डेल स्क्वायर यू बाई डेल आर स्क्वायर का कोई और टर्म नहीं है, नहीं कटेगा। डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल आर का भी टर्म नहीं है, तो ये भी नहीं कटेगा। डेल स्क्वायर यू डेल आर डेल थीटा का टर्म है, लेकिन दोनों का साइन सेम है, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। डेल यू बाई डेल थीटा वालों का भी साइन सेम है, ऐड हो जाएगा, तो इसका वैल्यू ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू डेल आर स्क्वायर, प्लस में ये महाराज तो इकलौते हैं, ठीक है बिकलौते हैं तो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिखना एक बारी मैं ज़रा मैच कर लूँ कि जो आना चाहिए और जो अपना है वो सेम आया है ना, वरना इसमें लास्ट में जाके मिस्टेक पता लगती है जब मैच नहीं करती इक्वेशन। डेल स्क्वायर यू डेल आर डेल थीटा, और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो साथ में 2 साइन थीटा
कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा। और बचा कौन अब, ये बच गया एक, ये ऐसे का ऐसा। इतना ज़रा छापो एक बारी, मैं मैच कर लेता हूँ। अपना जो इक्वेशन आया है वो यही आना चाहिए कि कुछ और आना चाहिए। ये तो अभी एक का वैल्यू आया है, ऐसे ही अभी दूसरे का भी निकालना है भाई। फिर उसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो जाके अपना पोलर इक्वेशन आ जाएगी लाप्लास की। सही है, नोट कर लीजिए। यही है कोटेड जो है। तो एक बार आप ट्राई करोगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने का, है भाई जवानों? करोगे हिम्मत? अरे बोल तो दो यार। नहीं करोगे? नहीं करवाऊं? छाप लो इसको, अच्छा करते हैं देखो। लिख लिएगा सुकेश जी, या भी लिख रहे हो? हैं सुकेश जी? तो दूसरा निकालने की कोशिश करें। कोशिश तो करनी पड़ेगी। आओ तो ज़रा, कोई नोट तो नहीं कर रहा है ना अभी? मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ भाई। ये वैल्यू है इसकी, चिपकाएंगे और इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर वो चिपकाएंगे, फिर कुछ कटे पिटेगा तब जाके आंसर आएगा अपना। और ये एग्जाम में आता है, मतलब ये भी आपका बेसिकली अंडर दी नॉर्मल फॉर्म ही टॉपिक है। तो सुकेश जी जैम दोगे आप एग्जाम? गेट दोगे? होता वो भी फैब में ही है। दोनों ही, मतलब इनकी डेट आसपास ही होती है दोनों की। नहीं, पूरा सिलेबस थोड़ी ना चाहिए जैम देने के लिए। समझे नहीं आप? तो आपको 100 नंबर लाने उसमें। टारगेट कितने का रहता है? 50 का रहता है बस। जैम तो वैसे निकाल लोगे आप बहुत आराम से। नहीं यार, जैम आसान है। गेट में मान सकता हूँ एक बार को थोड़ा मुश्किल पड़ता है, बट जैम का तो आसान है, बिल्कुल आसान है। हम्म। कर इतना अगर हर कर सकता तो मैं कर ना लेता अब तक। मैं तो आपको बात बता रहा हूँ जो है। मेरे को मुश्किल लगते हैं ये जिनमें जीके आता है ना, और जिनमें जीएस आता है, वो मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं। मैथ में क्या मुश्किल है, एक बात बताओ यार। अरे ये क्या कर दिया मैंने?
आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। अब वही एडजस्टमेंट करेंगे। देखो पहले इस वाले ब्रैकेट में करता हूँ मैं एडजस्टमेंट, पहले आर की और फिर थीटे की। फिर इस वाले में करता हूँ। क्यों सुकेश जी? गेट में भी 50 तक तो ले ही आओगे आप नंबर गिरते पड़ते। हाँ, उससे ऊपर लाना थोड़ा सा टफ पड़ता है फिर। हाँ, आराम से ले आओगे 50। मतलब 50 एक प्रैक्टिकल स्कोर है गेट के अंदर, लेकिन अगर आप 70 तक पुश करो या 75 तक पुश करो तो थोड़ा एफर्ट लगता है फिर। 50 ले आओ, सेफर साइड पे हो आप मैथ्स में, तो बहुत सेफर साइड पे हो। हाँ, टॉपर बन जाओगे ना, देखो टॉपर बन जाओगे, टॉपर। नाम आ जाएगा, आपको कॉल आएगा आईटी से, जी सुकेत बात कर रहे हैं। तो कहेंगे सुकेत जी आपको बताना चाहूँगा कि आपने रैंक 1 स्कोर किया है एग्ज़ाम के अंदर। कोचिंग वाले क्यों आएंगे? हाँ, बस हमारा नाम ले दो ना। मेड इजी, मेड इजी, मेड इजी। बोले देखिए जी क्या है गेट, कुछ नहीं है बस। और वो गाइडेंस मुझे मिली मेड इजी में। फिर तालियां पीटेंगे वहाँ के लोग। तो, तो देखो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अरे नीचे आ। हाँ, यहाँ ऊपर ओपन कर रहा हूँ मैं। कि पहले मैं कमज़ोर था, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फिर एक दिन मैंने मेड इजी का ऐड देखा और मैंने मेरे घर वालों से बिना पूछे उसमें एडमिशन ले लिया। और आज कौन सा एग्ज़ाम है जो मैंने क्रैक नहीं किया? क्या? क्या जी? मैंने गेट से लेके सब सेट वेट नेट सब सब क्लियर है जी। जी मैं, आप तो नाम बताइए एग्ज़ाम का, स्कोर मैं बताता हूँ आपको मेरा। तो आप ये समझ लेना भाई, इन क्वेश्चन में गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती हो गई तो हो गई बस। फिर नहीं पकड़ में आनी कहाँ हुई है। वो चार पिट है वो, उसमें भी गुंजाइश नहीं है गलती की।
थोड़ा सा, लिटिल बिट। ऐसे ना करो यार। अब देखो जो सेट हो रहा है उसको सेट कर लो, अगर कोई कट रहा है तो काट दो। मुझे नहीं लगता यहाँ भी कम वक्त कोई कटेगा, कटेगा तो बेटे अपना ही। नहीं कट रहा, नहीं कट रहा कोई भी, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो अब क्या करें, ये एज इट इज। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, देन ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। और एक ये बच गया, छाप लो, इतना छाप लो बस, अब अपन एंड स्टेज पे पहुंच गए हैं इसके। तो फिर ये बोला, दोस्तों आपको भी अगर मेरी तरह करना है क्रैक गेट एग्ज़ाम तो आज ही ज्वाइन करें मेड इजी। उसके पीछे फिर कोई मोटिवेशनल सॉन्ग चल रहा होगा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है ना। और क्या, ऐसे ही तो फुद्दू बनाते हैं लोगों का। गेट में और क्या, अरे वो है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक करते हैं वो लोग। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, गेट में जो भी मैथ्स का क्वेश्चन आता है 5 लाइन से ज़्यादा जाता नहीं है उसका सॉल्यूशन। बस यही है कि आपको वो क्रैक होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आसान होता है, सबसे टफ अगर आप रैंक करोगे तो नेट है, डिफ़िकल्टी वाइज मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ही तसल्ली से सोचना पड़ेगा चीज़ों को। उससे आसान देखोगे आप, आपका गेट है, और सबसे आसान आपका आईआईटी जैम है। तो यही है। किसको, नेट को? नेट वैसे आसान है, मतलब उसमें कोई इतना ज़्यादा पंचायत नहीं है, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपको बहुत सोचना पड़ेगा। अब जैसे रियल एनालिसिस पढ़ा अपन ने, सुप्रीमम इन्फीमम ही पढ़ा मान लीजिए, तो वो सुप्रीमम और इन्फीमम पे ही ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे कि आपको 5-10 मिनट लग जाएंगे तसल्ली से सोच के करने में। उसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दिखा, धड़ाधड़ पेन चलाया और आंसर आ गया। सोचना पड़ता है उसके अंदर ऑप्शंस को लेकर। बाकी गेट में क्या है, गेट में बस कॉन्सेप्ट अगर आपने क्रैक कर दिया कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो आपका 4 से 5 लाइन में आपका आंसर आ ही जाएगा। और आईआईटी जैम में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। चले आगे,
डायरेक्ट मतलब सीधा क्वेश्चन होता है, आपने क्वेश्चन वो देखा हुआ होगा या ऐसे पूछ लिया जाएगा इस डबल इंटीग्रल का वैल्यू क्या है ये बताए दो, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जैम में। जैम इतना कोई टफ काम नहीं है, मतलब उसमें 50 स्कोर करना बहुत मामूली बात है, बहुत मामूली बात है मैथ्स में। तो जैम दिया नहीं ना मैंने पर मैं बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं जनवरी से उसका बैच स्टार्ट करने वाला हूँ इसलिए। जैम मतलब बहुत आसान चीज़ है रे, बहुत ज़्यादा। हाँ, वीडियो ले लेना, यूट्यूब पे आएंगी डेली। नोट्स उसके वैसे ही मिलेंगे जैसे ग्रुप थ्योरी के कल भेजे थे ना मैंने, वैसे। तो पेन टैब पे भी देखो धीरे धीरे राइटिंग सुधर गई अपनी, शुरू में तो बहुत खराब आती थी। और अब उस पर लिखते हैं डेली तो ठीक है मामला थोड़ा। पर ये डिजिटल नोट्स देखने में थोड़े सुंदर लगते हैं। अब देखो दोनों की वैल्यू आ ही गई है, तो इंतज़ार किस बात का है सर। ये पुट कीजिए यहाँ पे और ये पुट कीजिए यहाँ पे। लोहा गर्म है तो थोड़ा मार ही देते हैं। क्यों देवी जी? भाई ये यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ जाए ना ऐसा तो छोड़ने में ही भलाई है वहाँ तो। यहाँ तो ये है कि आपको करना ही पड़ेगा और वो भी स्पीड के साथ। नहीं, मैथ्स में आप बीपीएससी में छोड़ के जा सकते हो आधा सिलेबस पूरा। हाँ, तब भी आपका काम चल जाएगा बहुत बढ़िया। वहाँ यूनिट के अंदर चॉइसेस होती हैं रे, जैसे अपने पास 13 टॉपिक है ना अपने पास, सिलेबस उनका भी यही है बल्कि ज़्यादा ही है थोड़ा सा। लेकिन जैसे अपना मान लो चॉइस आता है क्वेश्चंस के अंदर, उनमें चॉइस होता है। हाँ, उनमें प्योर जैसे पीडी का क्वेश्चन तो पीडी के ही सारे पार्ट होंगे उसके अंदर। हम्म 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 देखो भाई, ये तो खेला खेल रहे हैं लोग। अब देखो ये इसमें और इसमें क्या कॉमन है भैया? डेल स्क्वायर यू डेल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 001। आर स्क्वायर कहाँ से ले आ रहे हो यार, ऐसे मत करो। अब इसमें देखो डेल यू बाई डेल आर और इसमें देखो और अब ये बचा एक तीसरी टर्म, ये और ये। तो भैया जान बची तो लाखों पाए, एक बार में आंसर आ गया है सही। प्रसाद बांटना चाहिए इसी बात पे। देखो ये बचा ये, अब मैच कर लो जो अपन ने पोलर फॉर्म में इक्वेशन लिखी थी, क्या वो यही लिखी थी? चेक करना देवी जी जरा। ये इम्पोर्टेंट है, 15 नंबर एग्जाम में आता है। कन्वर्ट कीजिए लाप्लास को कार्टीजन से पोलर में।
अब आप प्रोसेस तो समझ ही गए कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे रहता है, कि नहीं समझे सुकेश जी? प्रोसेस यही चलेगा। अब अपन ये देख लेते हैं कि जैसे u और v जो हम ले रहे हैं, या जैसे यहाँ पर तो चलो पोलर में तो फिक्स है कि x r cos थीटा होता है और y r sin थीटा होता है। अब अपन ये देख लेते हैं ये x और मतलब u और v अपन ये लेते कैसे हैं किसी भी PDE में। तो उसके लिए पहले अपन सीखेंगे क्लासिफिकेशन, कि आप किसी PDE को किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा। और उसके बाद u और v निकालने का तरीका अलग है, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम। जो अपन ने अभी ये 2 बार काम किया है वही काम वहाँ भी करना रहता है। तो इसको कर लिए नोट या अभी कर रहे हो?